आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर उबाल देखने को मिला, बवाल देखने को मिला, जमकर राजनीति हुई, बयानबाजी हुई, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है, रोक लगा दी है। अब सारे बयान, सारी राजनीति, बवाल एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट एक तरफ, लेकिन इस पर जो बयानबाजी हुई उस पर भी गौर करना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो तमाम चीजें अब ऐसे ही जो प्रोसेस है उसमें चलती रहेंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें जो रही, जब बवाल की स्थिति देखने को मिली, बयानबाजी देखने को मिली, तब हम उस पर भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिएक्शन क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। तो फरमान पर सुप्रीम ग्रहण बिल्कुल नाम लाजमी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक तरफ बवाल, एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ बार बार यूजीसी को लेकर चर्चा, कई स्टेटमेंट दिए गए, कई तरह की बयानबाजी, पुराने दिन भी याद दिलाए गए, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, यह स्पष्ट है। दलील में कहा गया कि यह प्रावधान असंवैधानिक है, धारणा पर आधारित है कि भेदभाव सिर्फ जनरल वर्ग के छात्र ही करते हैं। सेक्शन 3C का इसमें जिक्र किया गया, जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST, OBC के खिलाफ किए गए भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है, जबकि जनरल कैटेगरी के लोग इसमें शामिल ही नहीं है। कोई भी कानून पूर्व धारणा नहीं बना सकता कि भेदभाव सिर्फ एक ही वर्ग द्वारा किया जाता है। तमाम तरह की दलील दी गई। अब जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है और सीजेआई सूर्यकांत ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया, जिस पर मैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे तो मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत के किसी कॉलेज में पढ़ने आए और वहां कोई उसकी जाति को जानता ही ना हो, तो क्या ये कानून उसे भेदभाव से सुरक्षा देता है? ये वाकई महत्वपूर्ण सवाल है पढ़े लिखे समाज के लिए। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे समाज में वैमनस्य बढ़ने का खतरा है, यह संविधान में दी गई समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो कुल मिलाकर जैसा कि अब आज का जो हमारा चर्चा का विषय ये रहा कि दिग्विजय सिंह ने भी इस पर कहा था कि समिति के जो दो बड़े सुझाव थे उन्होंने जो दिए थे, यूजीसी ने स्वीकार ही नहीं किया इसे। उन्होंने कहा था, अब पहला, इक्विटी कमेटियों में SC, ST और OBC की 50% से अधिक भागीदारी का ये प्रस्ताव। दूसरा, भेदभाव के ठोस विस्तृत उदाहरण नियमों में शामिल करने की सिफारिश। दोनों को यूजीसी ने अनदेखा कर दिया। ये दिग्विजय सिंह का बयान रहा और जिस पर हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला जो है सुना दिया, रोक लगा दिया इस पर। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो सुझाव दिए गए थे, जो बातें रखी गई थी, वो यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब यूजीसी के इस तरह के नियमों पर विचार ना किया गया हो। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कमाल आजाद ने यूजीसी की स्थापना की थी। 1956 में संसद के यूजीसी एक्ट 1956 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा मिला। भारतीय सरकार का यह स्थायी संगठन बना। कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जांच करने, मान्यता देने, छात्रों के हितों की रक्षा करने और उच्च शिक्षा के लिए फ्रेमवर्क आदि की जिम्मेदारी जो है वो यूजीसी की होती है। यूजीसी को समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार यूजीसी ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनका काफी विरोध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी साथ दिया है, कभी नियमों को बदलना पड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट तक भी इस पूरे मामले को लेकर पहुंचे हैं, जो विरोध कर रहे थे वो लोग भी और जिन्होंने इसे लागू किया था वो भी। तो यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी है वो भी बता देते हैं। यूजीसी के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने समाज में बढ़ते वर्गीय व पहचान आधारित विभाजन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज में ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ना चिंताजनक है। और वाकई ये बेहद मजबूत सवाल है, ठोस सवाल है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो एक बार फिर से आपको बता देते, काफी अहम विषय है आज का। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन
यानी कि यूजीसी के 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण, संविधान व यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। अब ये फैसला उन लोगों के लिए बेहद राहत की खबर है जिन्होंने इन नियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, कुछ समूहों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ये नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। अब मामले पर आगे सुनवाई होगी, कोर्ट तय करेगा ये नियम मान्य है या फिर नहीं। अब ये नियम साफ नहीं है, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया। अब इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 3 प्रमुख बिंदु हैं इस पर, जबकि ये साफ नहीं है यानी कि अस्पष्ट है, गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इसमें कहा गया है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुनील अस्ते पूर्व अध्यक्ष भीम आर्मी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज दीक्षित अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। तनुज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, तनुज जी जुड़ते हैं तो उस पर हम सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बयान याद दिलाना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह ने कुछ सुझाव दिए थे यूजीसी को, माना नहीं यूजीसी ने, और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, कुछ हद तक वहां पर थोड़ी समानताएं नजर आई है। शायद दिग्विजय सिंह की बात कुछ हद तक सही नजर आई, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आज उच्चतम न्यायालय ने जो ये अहम फैसला लिया है और उसका बहुत हम लोग स्वागत भी करते हैं। और वैसे भी न्यायालय न्याय का मंदिर होता है, वहां से निकला हुआ हर एक फैसला सबको मानना भी चाहिए और यही हमारी रीति भी रही है, नीति भी रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान की बात मानना और उस पर चलना, यही एक मिशन होना चाहिए। और आज जो फैसला आया है उसका स्वागत है। और निश्चित तौर पर इसमें सोचने और समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए और हम इसके उल्टे जाति वाले समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर जगह जगह पर जातियों के नाम पर टुकड़े करने की साजिशें हो रही हैं। जाति के नाम पर एक दूसरे के वर्ग से लड़ाने की बात हो रही है, जहां पर हम एक तरफ ये बात करते हैं कि समाज में दूरी नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्ग से किसी भी वर्ग के बीच में, लेकिन कुछ लोग लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं जो जातियों को जाति के नाम पर लड़ाकर सिर्फ उनका एक मकसद है कि उनका वोट बैंक सधे किसी तरह। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज ये जो फैसला दिया है वो बहुत ही सही फैसला है। हाँ, नहीं, लेकिन देखिए, इस पर तो चर्चा गर्म रही। बीजेपी में कुछ लोग सपोर्टर थे, कुछ लोग इसके विरोध में रहे। अंदरूनी देखिए, सपोर्टर इसमें कोई भी नहीं था। कुछ लोग ये थे कि वो अपनी जबान से कह नहीं पा रहे थे और कुछ लोग हम जैसे जो थे वो इसका विरोध करते नजर आ रहे थे। आज मैंने कम से कम इस पर 2500 डिबेट करी और उस पर मैंने हर बार इसका विरोध करा, क्योंकि ये सिर्फ बात सवर्ण समाज या किसी समाज के बीच में विरोधाभास की नहीं है, ये बात है अन्याय की। आप किसी को सिर्फ आरोप लगाकर और उस आरोप की कोई सिद्धि ना हो और आरोप के हिसाब से उसको दोषी बना देना, या फिर एक ऐसे समाज को पहले ही दोषी साबित कर देना कि नहीं आप दोषी हैं, क्योंकि पहले ओबीसी जो था वो सवर्ण के साथ में रखा गया था, लेकिन फिर उसको भी हटा दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये माना गया कि जो सवर्ण समाज है वो दोषी है। इसको तो ये जो एक नहीं, लेकिन प्रदर्शन के बाद सुर बदले हुए नजर आए। प्रदर्शन हुआ, उसके बाद सुर बदले हुए नजर आए, पहले नहीं था ऐसा, एक ही ट्रैक पर चल रहे थे। सुर किसी के सुर बदलने की बात नहीं थी, क्योंकि ये जो पूरा मसला था ये सब जुरिस्ट था, माननीय उच्चतम न्यायालय के यहाँ पर था, तो सुर किसी के बदले या न बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम पांडे जी बेहतर बता पाएंगे, जुड़े हमारे साथ। राम पांडे जी, स्वागत है आपका भी आईएनएच पर, क्या कुछ कहेंगे? अभी आप सुन रहे थे। देखिए, ये जब यूजीसी बिल आया तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि जब जब मोदी सरकार कोई भी बिल लेकर आई है, सारे ही बिल लगभग विवादित होते हैं, लेकिन बड़ा जोर शोर से लेकर आती है, विज्ञापन के माध्यम से, होर्डिंग सब सारा उपयोग करती है। लेकिन यूजीसी जो बिल था बड़े चुपचाप से लेकर आया। जब इसको लोगों ने पढ़ा
तब इसका विरोध होना शुरू हुआ। और ये जो बिल लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि एक वर्ग ऐसा है जो उनको वोट देता है, बाकी लोग नहीं देते हैं। तो केवल वोट प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपा, जो हर बुरे अच्छे काम में भारतीय जनता पार्टी का साथ देते थे। जो लोग कहते थे कि 500 रुपए का भी डीजल पेट्रोल हो जाएगा तब भी हम खरीदेंगे, वोट मोदी को देंगे। और उसी नरेंद्र मोदी जी ने देखिए पीठ में छुरा घोंपा। अभी बीजेपी के नेता कह भी रहे थे, हमने शुरू से ही विरोध किया, मतलब इन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया, क्योंकि बिल तो नरेंद्र मोदी ने लागू किया है ना, बिल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। तो क्या इनकी नीयत थी? बांटने की नीयत थी। अब देखिए SC ST के साथ OBC को रख दिया, मतलब वहां अब SC ST की तो आवाज ही नहीं सुनी जाएगी। मतलब उस बिल को इस तरीके का कर दिया है कि सवर्ण वर्सेस OBC, मतलब OBC के साथ अन्याय हो, SC ST के साथ अन्याय हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी तो कोई आवाज ही बाहर नहीं आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना, बटेंगे तो कटेंगे। अब बताइए सवर्ण और OBC को बांटने का काम किसने किया? ठीक है, मैं इस पर आशीष जी से जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनका क्या रिएक्शन है वो जान लेते हैं। सुनील जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर, UGC के नए नियम पर? न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो आदेश आया सम्मान करते हैं उसका, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी साबित होती है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि जब रोहित वेमुला केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC का कानून बनाया जिसमें जो जाति का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, जो पक्षपात हो रहा है, जो जिनको नंबर कम दिए जाते हैं, अगर कोई प्रोफेसर है तो उनको पोस्टिंग नहीं दी जाती है, तो इसी पर UGC को उन्होंने कहा। फिर वो सब सरकार ने नियम बनाया और फिर खुद सुप्रीम कोर्ट खुद उस पर अंतरिम रोक लगा रही है। ये कोई स्थायी रोक नहीं है, अंतरिम रोक है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है कि सरकार अपना मजबूती से पक्ष रखने में नाकाम हुई है। सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के बच्चों को के हितों की जब बात आती है, तब तथाकथित अपने आप को जो सवर्ण समाज के जो लोग, जो नेता हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कई दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें या उन पे जातिगत भावना के तहत उन पे अपराध ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो, इनको डर है। नहीं, लेकिन देखिए इसमें ये भी कहा है ना कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्र ही करते हैं, ये जरूरी नहीं है। और ये बिल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उस धारणा को वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ये धारणा है लोगों की। देखिए धारणा ये है कि मैं खुद स्वयं पढ़ा हूँ MSc में, खुद मुझे भी जो मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल में जातिगत देख के दिए मुझे, मैं स्वयं प्रताड़ित हूँ उस चीज का। ऐसे मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इस व्यवस्था से प्रताड़ित हुए हैं। ठीक है आशीष जी, सरकार क्या मजबूत पक्ष नहीं रख पाई? अभी सुनील जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुर बदल गए प्रदर्शन के बाद। नहीं देखिए राष्ट्रीय, मैं पहले आपको दो बातें बताऊं। पहले तो जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी ने तो इस बिल का समर्थन करा है, और ये किस मुंह से आज यहाँ पर ये नहीं, दिग्विजय सिंह का बयान याद कर लीजिए, कुछ सुझाव उन्होंने दिए थे जिस पर UGC ने विचार नहीं किया, ये उनका आरोप है। नहीं देखिए, UGC ने करा नहीं करा वो नहीं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती नजर आई है, तो ये इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये किस मुंह से कह रहे हो? ये तो खुद पांडे हैं और ये उस पार्टी में है। चलो खैर, मैं उस पर बात नहीं करता। अभी हमारे सुनील जी कह रहे हैं, सुनील जी बता रहे हैं हम MSc पढ़ गए हैं। ब्राह्मण समाज से, अरे सुनील जी एक मिनट देखो ना थोड़ा सा। सुनील जी MSc बता रहे हैं कि हम MSc पढ़े हुए हैं, और MSc पढ़ने के बाद कह रहे हैं प्रैक्टिकल में जाने क्या नंबर, तो वो क्या सवर्ण समाज की वजह से आपको नंबर कम मिले थे, या सवर्ण समाज ने आप पढ़ाई में वो करा था? आप सवर्ण को टारगेट क्यों लेते हो? क्या पूरे पढ़ाई के जितने उसमें सब सवर्ण ही आपको मिले? जितने टीचर मिले सवर्ण मिले, जितने आपको, आपके अंदर ये जो विष भरा है, जो मानसिकता, ये जो जातिवादी मानसिकता, इससे बाहर आई है। चाहते नहीं है हम लोग -40 वाले नहीं है, सुनिए मेरी बात, हम लोग -40 वाले नहीं है। जहां पर भी जाते हैं अपनी काबिलियत से जाते हैं और अपने पुरुषार्थ से जाते हैं। हम -40 ये आशीष जी, ये काबिलियत वाली जो बात कर रहे हैं उस पर मैं चाहूंगी राम पांडे जी जवाब के दम पर कहीं नहीं पहुंचे, और आरक्षण ना होते हुए भी SC ST को अधिकार दिए गए हैं संविधान में। कंपनियों में हम ही लोग हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास कोटा है वो बिना काबिलियत के पहुंच जा रहे हैं? MSc पास होकर आप कर क्या रहे हैं?
एमएससी पास करके नहीं आप क्या कर आशीष रहे हैं जी, आज? आज देखिए नेता नहीं आप चल तो रहे हैं ये ना, कह रहे हैं, नहीं क्योंकि नहीं, आप आप तो ये कुछ नहीं बोलना कर चाह रहे हैं कि पाएंगे। जिनके पास कोटा है उनके पास काबिलियत नहीं है। आप लोगों के नहीं पास नहीं, तो कोटा नहीं है तो आप लोग काबिलियत से पहुंच रहे हैं, हमारे पास कोटा ना होते हुए भी भी काबिलियत है, पहुंच और रहे उनके हैं आप पास लोग। तो नहीं इसका कोटा मतलब है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, वो उनके तो पास, नियम है ना आपने जो भी तो एससी बता बीजेपी रहा एसटी हूँ को ना, दिया गया से है। लिया, आपने मैं भी तो। बता रहा हूँ, हमारे पास कोटा नहीं है, उसके अरे बाद भाई भी हम साहब, अपनी आप भी तो काबिलियत बार बार सिद्ध आप करते ईडब्ल्यूएस हैं, कहाँ आरक्षण लेकर और जा रहे हैं जिनको इस बात लगातार को? कोटा अब तो दिया जा चर्चा इस रहा पर है भी होनी वो चाहिए यहाँ कि पर अगर एससी बैठकर एसटी को एक जातिवादिता, कोटा दिया विश्वादी गया है मानसिकता यहाँ तो पर क्या वो दिखा कोटे रहे से हैं। जा रहे हैं? काबिलियत नहीं है उनके पास। मैं बोल तो रहा हूँ, आप मेरी जी बात आने देखिए दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि राजवीर जी, आप गलत देखिए बात ये कर न्यूज रहे सवर्ण चैनल पर हैं, समाज, बैठकर गलत 40 बात अरे नंबर बोल आप रहे वाली मुझे हैं बात क्यों नहीं कर दे रहे हैं, रही तो है? सोचिए कि बोलने पर्दे दीजिए के ना। पीछे यूनिवर्सिटी के मैं अंदर किस सवर्ण प्रकार से सवर्ण मारपीट समाज करते की होंगे बात बच्चों कर कहना रहा को। हूँ, क्या चाह रहे हैं? आपका पिछड़ा भी सवर्ण आदिवासी समाज दलितों जाग को। गया अरे है तो क्या? सुनिए, तब तो मैं बता पाऊंगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, मैं कैसे नहीं तो बता आप पाऊंगा? गलत कह रहे हैं ना, आपका भी सवर्ण मैं समाज गलत जागा कह है रहा क्या? हूँ कि बताइए। सही ठीक कह है, रहा हूँ? आप इसका एक इसको लाइन में मेरी क्लियर बात करिए आने के आपने क्या बाद आप कहा। इसको करिए। 4 प्रवक्ता बैठे हमारे मेरे साथ, पास उन्होंने भी सुना है हमारे आपने क्या पास कहा। आप कह रहे हैं कि आप काबिलियत राजी, से हमारी पहुंच रहे हैं। सुन लीजिए राजश्री, हाँ हमारी बोलिए, आधी बात मत जाने दीजिए। आधी बोलिए बात बोलिए, आप जाने पूरी देंगे बात तो बोलिए फिर ना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास कोटा नहीं है, उसके बाद भी हमने अपने आप को हमेशा सिद्ध करा है। लेकिन जिनके पास कोटा नहीं है वो आज भी विक्टिम हाँ कार्ड खेलते हैं यहाँ पर बैठकर। वो कह रहे हैं अरे लो ठीक हमारे है, पास, अरे आपको आप तो सब कुछ बीजेपी दिया गया प्रवक्ता है, के तौर पर सुविधाएं, बात नहीं क्यों कर नहीं रहे आप हैं बढ़ अभी पा रहे हैं फिलहाल। भाई? चलिए, आप हाँ उसके सोचिए बाद कि भी आप अभी आप डिबेट में सवर्ण समाज बैठकर को एक यहाँ किस पर प्रकार से विक्टिम बनाने के पिछड़ों पे, लिए यहाँ पर बैठे आदिवासियों हुए को, हैं। बिल्कुल दलितों को इस नहीं, प्रकार की देखिए इस बात पर कर रहे चर्चा हैं, हो रही तो थी। आज यूनिवर्सिटी डिबेट में का जब विषय भी बच्चे मिल रहे दिग्विजय हैं, सिंह अरे थे, बात उनके कर रहे सुझाव हैं, तो थे, बात तो किस प्रकार अभी की है फैसला भाई? आया है, इसलिए चर्चा यहाँ तक पहुंची है। और आप जो बात कर रहे हैं, आप ये मत भूलिए बीजेपी की सरकार है तो वोटर आपका एससी एसटी और ओबीसी भी है उसमें। बिल्कुल है, काबिल वो लोग बिल्कुल भी है। है, भले उनके पास कोटा है, काबिलियत से ही पहुंच रहे हैं। आशीष ठीक है, तनुज जी आशीष काफी तिवारी देर जी, से बिल्कुल जुड़े है। हुए मुझे हैं, लगता है उनसे हम बीजेपी इस बात से कर लेते हैं। सहमत है तनुज जी, उसके कि बाद राजनीति करेंगे इस पर। यूजीसी के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत अच्छी बात कही है। तनुज जी, मैं चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करें इस चीज को। उन्होंने कहा है कि समाज में बढ़ते वर्गीय व पहचान आधारित विभाजन पर गहरी चिंता है मुझे। जो अभी आप सुन रहे थे तो आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे, जो दोनों प्रवक्ताओं को उन्होंने चिंता बहुत सही जताई है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज में ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ना चिंताजनक है। 75 साल बाद मतलब पढ़े लिखे समाज में। तनुज जी। निश्चित निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले ये डिबेट का जो भाग ये जो आरक्षण जैसे मुद्दों पर जा रहा है, मुझे लगता है गलत है। ये मुद्दा आरक्षण का नहीं है। ये मुद्दा सवर्ण वर्सेस एससी एसटी भी नहीं है। ये मुद्दा है केवल कॉन्स्टिट्यूशनल, केवल सुरक्षा का भी संविधान है। का, हाँ, सुरक्षा का। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये है, आज 2012 के नियमों को यथावत लागू किया और ये जो नए यूजीसी के नियम थे इनको स्टे लगाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची दोनों ने ये इस पे मंथन करा और उन्होंने कहा कि ये नियम का गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इस नियम में स्पष्ट निर्देश नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, यूजीसी के जो नियम थे, देखिए आज एट्रोसिटीज एक्ट मौजूद है ऑलरेडी। हम लोग संविधान में कई सारे आर्टिकल्स है जो इसके समर्थन में भी मौजूद बिल्कुल। है। देखिए कहीं से भी आज अगर कोई नियम छात्रों के बीच में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, खास करके यूनिवर्सिटीज में अगर इस तरीके से आएंगे तो वो जातिवाद को और बढ़ावा देंगे, ना कि कम करेंगे, पहला। दूसरा, कोई भी शिकायत करता वो गोपनीय हो सकता था। गोपनीय होने का अर्थात ये है कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द लिटिगेटर आपके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी वन साइडेड, और कानून वन साइडेड, एक पक्षीय कोई भी कार्रवाई को संविधान में जगह ही नहीं इस तरीके की। दोनों पक्षों को सुनना बेहद आवश्यक है, दोनों पक्षों के बारे में जानना आवश्यक है, तभी निर्णय हो सकता है। ऐसे में ये जो नियम थे इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई, और जब ऑलरेडी 3E मौजूद है तो 2C की आवश्यकता क्या है, ये भी एक कमेंट है इस केस के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम देखते हैं इस तरह की चीजों को, तो मुझे लगता है कि जातिगत रूप से आरक्षण वाली बातों से, इन सबसे हट करके केवल यूजीसी के जो नियम थे उस पर फोकस करना चाहिए। क्या वो नियम संवैधानिक रूप से समस्त वर्गों के लिए, समस्त तरीके से, क्या वो कानूनन रूप से उसका हल निकाल रहे थे? तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं त्रुटि थी और वो त्रुटि को आज सुधार किया गया। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अस्पष्ट है। हाँ सुनील जी, अभी आप सुन रहे थे आशीष जी को, उस पर आपका जवाब। देखिए कि ये जो नियम आया है, इससे ओबीसी के जो बच्चे हैं, हमारे आदिवासी दलित बच्चे हैं, उनके आप देखो ना, यूनिवर्सिटी के अंदर तो इतनी बहुत सारी समस्याएं हैं कि उनको जातिगत देख के प्रताड़ित किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं किया जाता कि भाई उनको नंबर कम दिए जाते हैं।
अभी मध्य प्रदेश के अंदर जब सिविल जज की एग्जाम हुई थी उसमें उनको 0.0 नंबर से रोक दिया। तो ये तो कहीं ना ऐसे में कहीं आपको ये नहीं लगता कि नियम के बजाय प्रशासन थोड़ा सा वहां पर लापरवाही कर रहा है? फिर तो बात ये तो इस नियम पर ही भी नहीं होनी ना चाहिए। बनना। देखिए, जब पीड़ित तो जब पीड़ित है, जब चाहे जाति कोई भी हो। सुनील जी आप ये बताएं, अगर ये नियम लागू भी होते तो ये हाँ। अंक बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकते थे, या इस तरीके की जो आपकी आरोप है कि इस तरीके से अंक कम दिए जाते हैं, इसमें कैसे सहायक हो ये तो सकता था इसके लिए यूजीसी का नियम? प्रशासन जिम्मेदार हो सकता है। तनुज जी, अगर मैं सही हूं तो ऐसे पीड़ित तो पीड़ित ऐसे है हो सर। जाता है ना कि वो फिर नहीं, जिनको अंक इसके कम लिए दिए गए केवल हैं जो वो उस पे यूनिवर्सिटी कहने है वो पर मैं जिम्मेदार आपके होती ऊपर देखिए है। अभी झूठे देश आरोप में लगा एट्रोसिटी दूंगा एक्ट लागू है, तो बताइए आप कहाँ मेरे पर नंबर इस्तेमाल हो बढ़ाइए, रहा है। ऐसे हो इससे सकता क्या था। है कि जो जो एट्रोसिटी का सर जिनके मिसयूज भी जिनके बहुत हुआ है, दोनों ही जिनके चीजें, उस पर भी विचार चल रहा है। इस जिनके पर हम कभी और जिनके चर्चा कर जिनके लेंगे, ठीक है? जिनके सुन अंदर लीजिए, जिनके तनुज जी अंदर कुछ कह रहे हैं, जातिवाद की सुनील जी भावना को है, वो फैक्ट कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तनुज जी प्लीज। जिनके जिनके अंदर जाति की भावना है वो उनके लिए है। आखिर क्या डर है भाई? प्रशासन है, सरकार है, तो कुलपति ये देखिए, बताइए जब इस नियम पर बात हो रही थी तब भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने तो जिक्र नहीं किया था किसी जाति का। हाँ तो अन्याय नहीं होगा ना किसी के साथ। कोई व्यक्ति क्यों हाँ। झूठा मुकदमा लगाएगा बताइए मुझे आप। ऐसे तो फिर दहेज दहेज बता जो दहेज का केस है वो एंटी दहेज लॉ खत्म कर देना चाहिए। राम है? जी। तो ये जो नियम आया इससे ओबीसी एससी एसटी के बच्चों का भला होगा, उनमें उनका जो नहीं, जातिगत लेकिन जो भावना है सवर्ण वो समाज जो खत्म मांग होगी। उठा रहा है वो भी तो देखिए आप। अब देखिए रोहित वेमुला के ऊपर अन्याय करने वाले कौन लोग थे हम्म, और क्या उसको आज तक न्याय मिला? अगर ये यूजीसी का जो एक लागू हो जाता ठीक है तनुज तो जी, इस पर मैं आपका रोहित वेमुला जवाब मरता नहीं। चाहूंगी सर। मैं एक चीज बताता हूँ। इस यूजीसी नियम के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण थी, एक इक्विटी कमेटी और इक्विटी कंसंट्रेशन सेंटर। इस दो के अत्यधिक इसके अंदर हम एक जो शिकायत वाली बात कह रहे थे वो है। अगर आप इस चीज को प्रॉपरली समझेंगे सुनील जी, तो ये ऑलरेडी एट्रोसिटीज एक्ट, जो कि बहुत मजबूत एक्ट है, कोई इस तरीके बिल्कुल। की समस्या अगर छात्र को है हाँ। तो छात्र बालिग होगा, निश्चित रूप से वो एट्रोसिटीज में इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। ये अलग से यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके के नियम बनाने से और उस चीज को ज्यादा प्रोवोक करने से कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। और क्योंकि सुनील जी, कहीं ना देखिए, कहीं आपकी अगर बातों ये से नियम लग भी रहा है कि धारणा आप लोगों ने बना ली है कि अन्याय अगर कोई कर रहा है तो वो केवल और केवल सवर्ण समाज कर रहा है। ये मेंटालिटी और भी लोगों की हो सकती है। उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। अरे भी हमारे साथी हैं सवर्ण समाज में, ऐसी बात नहीं है। पर ये जो जो आज खुलकर सवर्ण समाज ओबीसी के खिलाफ आया, दलित के खिलाफ, आदिवासी के जो अधिकार के खिलाफ आ रहा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं जनता की भावना है। देखिए, फिर से वही जनता बात के आ जाए, अंदर ये है जिस कि बात जब पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है वो बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी कि आप दो याचिका थी, जैसे आप पायल ताड़वी का जिक्र कर रहे हैं, रोहित वेमुला है, उसके हिसाब से आप पूरे समाज को जिम्मेदार ठहरा रहे हो और उसके बाद वो नियम बना तो इसमें अस्पष्टता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की। राहुल पांडे जी, बिल्कुल लास्ट रिएक्शन सर, छोटा सा। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता नहीं आए यही साबित करता है कि बीजेपी ने ये बंटवारे का काम किया और सवर्ण और आशीष जी ओबीसी बैठे को हैं सर, लड़ा। आशीष जी बैठे हैं। अब ऐसे प्रवक्ता का मतलब अलग होता है और नेता का मतलब अलग होता है। ठीक है, प्रवक्ता नहीं है, जो ऑथराइज प्रवक्ता होते हैं वो बीजेपी की ओर नहीं, आप उन नहीं पे जा पर्सनल रहे। कटाक्ष कर रहे हैं, वो पार्टी की तरफ से बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और बीजेपी फिर के मैडम आप प्रवक्ता इन्हीं हैं। से बात कर लीजिए, फिर आप हाँ, तिवारी जी से पूछ ठीक है, लीजिए, तिवारी पूछ जी। लीजिए। हाँ, पर्सनल कटाक्ष नहीं क्योंकि सर, वो बैठे हैं नहीं, चैनल पर, आपको वो कुछ अपनी मतलब ही नहीं पार्टी है। जब मुझे कोई क्यों, दूसरा मुझे बोलता मतलब है है, तो वो आप गेस्ट है बोलने मेरे, देती हैं। गेस्ट है मेरे, मतलब है, मुझे आपसे भी मतलब है, उनसे भी मतलब है। आशीष जी, बिल्कुल लास्ट रिएक्शन सर। मैं ये सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारे सुनील भाई इसका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का इस बार समर्थन करेंगे? इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी क्या जिस तरीके से ये बहुत अच्छा बिल बता रहे हैं कि वो लाई, तो नहीं इस बार देखिए, सुनील हम भाई से मैं बीजेपी उम्मीद समर्थन करूंगा नहीं कि करते इस बार आशीष ये भाई। सारे समाज से कहेंगे कि वोट भारतीय जनता पार्टी को दे। आप ऐसा करने वाले हैं क्या कि खाली बिल के देखिए उसमें है, आशीष बाकी भाई, उसका हम विरोध तो करेंगे? सिर्फ यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, ना कि बस बीजेपी सब आ समर्थन गया कर ना। रहे हैं। बीजेपी देखिए के वही खिलाफ चीज है आप ना, खुद कर रहे हैं पार्टी आप होके। लोग ना पिक एंड चूज वाला काम करते हो, पिक एंड चूज कि ये मामले में ठीक है तो इसमें कर दो, अदरवाइज तो ये पार्टी से हमें कोई नहीं, पार्टी तो ये विरोधी है। फिर इसमें आपके समर्थक है ये पार्टी, और इसके अलावा जो है वो पार्टी दलितों दलित का विरोधी वोट है, लेके आ जाओ, उनके समर्थन ओबीसी समर्थन में विरोधी जो है, बिल आया और है बाकी ये ओबीसी जो एससी पार्टी एसटी के है वो समर्थन में, पार्टी तो आपके उसके विरोध करने समर्थक लगे है। आप तो। इस तरीके की नहीं, बहुत सही एक लाइन में मैं बात कहूंगा कि इसमें जो नियमों देखिए, का मामला जो बहुत बड़ा, इस हवाला पर है, चर्चा तो बहुत कम समय में नहीं कर सकते हम, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि इस चीज को समझा जाए जिस पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूजीसी का जो नया नियम बना उस पर काफी बवाल हुआ, राजनीति भी जमकर हुई,
हालांकि बाद में बदले बदले सुर भी नजर आए, छात्र एकजुट हुए और यूजीसी के नियम का विरोध करने लगे। आज भी विरोध देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट कहा है और इस पर रोक लगा दी। अब देखने वाली बात होगी कि और भी इस पर क्या कुछ रिएक्शन मिलते हैं। फिलहाल मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।